स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का नया पीडीएफ जो 505 क्वेश्चंस का था, उसमें हम लोग अभी तक 17 पार्ट कर चुके हैं एंड आज हम लोग 18वां पार्ट करेंगे, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आपका जो एक नया मॉड्यूल ऐड हुआ था, प्रिपरेशन टू वर्ड ऑफ वर्क। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में कैरियर से रिलेटेड जस्ट मॉड्यूल है, तो क्वेश्चंस आपके इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे होने वाले हैं एंड छोटे मॉड्यूल हैं, तो इनसे एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सारी और वीडियोज़ जो हैं वो भी मिलती रहें। एंड इसका आप पीडीएफ बार बार डिमांड कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों दीजिए। देखिए, हिंदी और इंग्लिश सेपरेट हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे दी है, टेक स्टडी आईटीआई नाम है टेलीग्राम चैनल का। बाकी जैसे ही आपका अभी अप्रॉक्स आपके 50 क्वेश्चन और बचेंगे इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो जैसे ही वो हो जाते हैं, इन सभी को हम एक साथ मर्ज करके तभी आपको बना के दे पाएंगे। अगर अदरवाइज हम अधूरा दे देंगे, बाद में लास्ट के 70 या कुछ क्वेश्चन आएंगे, आप बोलोगे आपके पीडीएफ से मिला ही नहीं। तो इस तरह से आप लोग ग्रुप में कहने लगते हैं कि सर आपने कहा था दिया नहीं। तो ऐसी बात नहीं, जैसे बन जाता है। यहाँ हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकल के एग्जाम्स थे, उन सब चक्कर में नहीं बना पाया मैं 2-3 दिन से वीडियोज़ भी, क्योंकि बच्चों के प्रैक्टिकल वाइवा सब करवाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड 1 वर्षीय सभी ट्रेड के लिए है वीडियो। जैसे ये कंप्लीट होगा हम आपको जरूर दे देंगे पीडीएफ, प्रॉमिस किया हमने तो देंगे आपको। ठीक है, मॉड्यूल एक बार यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, अभी तक हम लोग कितना कर चुके हैं एंड आज हम लोग क्या करेंगे। तो इसके हम लोग अभी तक 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन इससे और बाकी क्वेश्चन इससे हम लोग करेंगे। इसके बाद बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है पार्ट 18, जिसमें हम क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इसको हमने शॉर्टकट में लिखा है PWW। ठीक है, प्रिपरेशन टू वर्ड ऑफ वर्क। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। एंड वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं कई बार, जिससे वीडियो यूट्यूब पे रैंक नहीं करती है। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक भी वीडियो आपके लाइक की वजह से पहुँच पाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर है। अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज ए स्पेस अप्रोच। एक जो क्वालिटी मैनेजमेंट ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है, कैसा अप्रोच है, कैसा दृष्टिकोण है। वेल डिफाइंड यानी अच्छी तरह से परिभाषित अप्रोच है, डिफ़िकल्ट यानी कठिन है, कॉम्प्लिकेटेड यानी उलझा हुआ है, या नन यानी कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर है क्वालिटी मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड, एक अच्छी तरह से परिभाषित अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट आल्सो लीड्स टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ TQM। TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक संगठन के भीतर सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। इससे ग्राहकों को संतुष्टि भी मिलती है। TQM की मुख्य विशेषता बतानी है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स मतलब श्रमिकों की भागीदारी ली जाती है इसमें। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट निरंतर सुधार किया जाता है। फोकस ऑन यूजर, जो यूजर यानी उपयोगकर्ता, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसकी नीड क्या, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए चीज़ों को। या ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी। राइट आंसर है ऊपर के सभी, यानी तीनों पॉइंट का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है मेन फीचर होते हैं किसी भी TQM के। क्वेश्चन नंबर 10 है। अ फिशबोन डायग्राम कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड। देखिए, कॉज एंड इफेक्ट को ये फाइंड आउट करता है किसी प्रॉब्लम से, तो उसी के आधार पर इसका नाम भी है दूसरा। फिशबोन आरेख किसी समस्या और संभावित कारणों और प्रभावों की पहचान करने में मदद कर सकता है, इसे कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। क्या कहते हैं? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी इंडस्ट्री में, किसी प्रोडक्ट में, तो उसका एक एनालिसिस होता है कि कॉज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है, उसके इफेक्ट क्या है। इस तरह से एक बनता है फिशबोन टाइप का, उसी को यहाँ पे फिशबोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैजन इज। कैजन का मूल सिद्धांत क्या है? तो कैजन का मूल सिद्धांत क्या होता है? कैजन मीन्स एक्चुअली होता है स्मॉल इंप्रूवमेंट जो कि कंटिन्यूअस चले। ठीक है, तो चेंज इज फॉर गुड, बदलाव अच्छे के लिए। अगर हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी अच्छी चीज़ के लिए करेंगे। चेंज फॉर द पीपुल, लोगों के लिए बदलाव। सेल फॉर द बेटर, बेहतर के लिए बेचें। या बाई फॉर द बेटर, बेहतर के लिए खरीदें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका चेंज इज फॉर गुड। कैजन एक्चुअली एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार। छोटा छोटा काम करके आप चीज़ों को सुधारते रहेंगे अगर, तो आप एक ही मशीन में बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड करते करते आप उसे काफ़ी अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी सब कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। व्हाट द करेक्ट स्टेप्स एंड ऑर्डर ऑफ 5S। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है 5S का सही चरण और क्रम क्या है, तो 5S आपका एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, जिसका सीरी, सिटॉन आपने देखा होगा ना, सीरी, सिटॉन, शित्सुके, ठीक, सिकेत्सु, इस टाइप के 5 वर्ड देखे होंगे।
तो उनका इंडिया में जो फुल फॉर्म रखा गया किसका क्या मतलब, जैसे सीडी का मतलब है सॉर्ट आउट, सिट ऑन का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन मतलब चमकना, हर चीज़ साफ़ सफाई के साथ रखनी चाहिए आपको। 5S होता है किसी चीज़ को कहीं रखना। स्टैंडर्डाइज मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड के आधार पे उन्हें स्टैंडर्डाइज कर दो, इसका ये साइज़ है, ये इसी के साथ रहेंगे, ऐसा ऐसा आप स्टैंडर्ड बना दो हर एक चीज़ का। एंड सस्टेन मतलब इन सभी चीज़ों को, जो भी आपकी क्वालिटी है उसको आप सस्टेन करो, डाउनग्रेड ना होने दो, हमेशा आप अपग्रेड करो, ठीक है। तो यही 5S का यहाँ पे मीनिंग होता है, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज या एंड सस्टेन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, द स्टेप्स ऑफ द 5D मॉडल आर, डिफाइन द प्रॉब्लम एक हो गया, डिस्कवर द रूट कॉज, डेवलप पॉसिबल परमानेंट एक्शन, डिलीवर द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट रीऑकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज द 5D मॉडल यूज फॉर। ये 5D मॉडल है एंड यहाँ पूछा जा रहा है कि 5D मॉडल जो है ये किसके लिए उपयोग किया जाता है। टू सॉल्व अ प्रॉब्लम मतलब समस्या का हल निकालने के लिए, बिल्कुल लिखा है। डिस्कवर द रूट कॉज, डेवलप पॉसिबल परमानेंट एक्शन, डिलीवर द सॉल्यूशन, ठीक है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉब्लम, बिल्कुल। डिफाइन द प्रॉब्लम। टू फाइंड आउट पॉसिबल सॉल्यूशन, बिल्कुल पॉसिबल सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो गया, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कैजन इज यूज टू क्रिएटेड, कैजन का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, सॉल्यूशन के लिए या नन। राइट आंसर क्या है आपका, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जो भी हम पीछे बात कर रहे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैजन ब्रिंग्स स्पेस इंप्रूवमेंट्स इन ओवरऑल प्रोसेसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड, कैजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में सुधार लाता है। कैसा सुधार लाता है, स्मॉल एंड सीरियस यानी छोटा और गंभीर, स्मॉल एंड रेयर छोटा और दुर्लभ, कंटिन्यूअस एंड स्मॉल निरंतर और छोटा, या लार्ज एंड कंटिन्यूअस यानी बड़ा और निरंतर। राइट आंसर क्या हम बात किए थे, छोटे छोटे सुधार एंड कंटिन्यूअस सुधार। तो क्या है, कंटिन्यूअस एंड स्मॉल। एंड सच बताएं तो ये कैजन आप पे भी काम करता है। हम लोग बात करते हैं ना इंडस्ट्री में, मशीन पे, प्लांट में, वहीं काम करेगा नहीं। अगर आप भी अपने में एक छोटा छोटा इंप्रूवमेंट डेली करें, डेली सिर्फ आप छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करें, तो 1 महीने 1 साल के अंदर आपके अंदर इतना चेंज आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से आप कितने बेटर बन गए। जैसे क्वेश्चंस की बात है, आपके एग्जाम आते हैं, तुरंत आप PDF खोजना शुरू करते हो, वीडियोस देखना शुरू करते हो। अगर आप वही 10 दिन पहले से हर दिन सिर्फ आप 20-20 क्वेश्चन पढ़ो, 25-25 क्वेश्चन पढ़ो, तो भी शायद आप पूरी तरह से रिवाइज भी कर लो एंड एग्जाम में आप अच्छा भी कर पाओ। लेकिन आप क्या करते हो, आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट एक बड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, जो कि कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइजेशन स्पेस वेरिएशंस इन द वे वी वर्क, मानकीकरण हमारे काम करने के तरीके में बदलाव, कैसा बदलाव, रिड्यूसेस यानी कम कर देता है, इंक्रीजेस बढ़ता है, हेल्प्स मदद करता है, प्रमोट्स बढ़ावा देता है। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज़ एक साइज़ की बनाई, फिर आपने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये 5, ये 10, यही साइज सबका रहेगा, ठीक है। तो आप इस कंपोनेंट को जहाँ भी फिट कर रहे हैं वहाँ फटाफट आप बनाएंगे और फिट कर लेंगे। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है आपने इसको डिफाइन कर दिया, अब इसी साइज़ के सारे कंपोनेंट आप बनाओ। तो क्या होगा, अगर आपने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, सब इसी कंपोनेंट का बनाएंगे, आप में इससे थोड़ी बहुत छूट आपने दे दी, +-1 या +-2 हो सकता है, जो भी है। तो इससे क्या होगा, जो काम का वेरिएशन ना, किसी ने कुछ साइज बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसके लिए आपको हर तरह का फ्रेम अलग बनाना पड़ रहा है, वो चीज़ें आपकी हट जाएंगी। मतलब आप अगर चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो वेरिएशन ऑफ वर्क जो है वो कम हो जाएगा, आप सेम तरीके का काम करके चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, ISO स्टैंड्स फॉर, ISO का फुल फॉर्म क्या है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं एंड यहाँ पे शायद आप भी, इसको ऑप्शन नहीं मिल रहा है, नहीं आप भी गलत करते, क्योंकि एक बार मैंने एक पोल डाला था, उसमें सिर्फ हमने सिंपल एक पहला ऑप्शन रख दिया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सबने उसी पे टिक किया, ठीक है, 80% उसको वोट मिले थे। जबकि यहाँ देखेंगे आप, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप सोचेंगे एस पहले आया, बट यहाँ तो एस पहले किसी में है नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब आपको लगे तो IOS टाइप का दिख रहा है, बट ISO का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है। अकेले रह रहे के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इज BIS अ नेशनल बॉडी और इंटरनेशनल बॉडी। BIS का क्या मतलब, देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, तो इसमें पूछ रहा है BIS जो है एक नेशनल बॉडी है या
इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक है, या नेशनल यानी राष्ट्रीय निकाय है। तो BIS क्या हुआ आपका, नेशनल हुआ, ये भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। ISO आपका क्या है, इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल निकाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स दैट द साइज, डिजाइन, क्वालिटी, शेप एटसेट्रा ऑफ अ प्रोडक्ट वुड मीट रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट ऑफ। मानकीकरण का अर्थ है, जो भी हम पीछे बात कर रहे थे, कि किसी उत्पाद का आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, आकार आदि क्या रहेंगे, आवश्यकता और स्वाद को पूरा करेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, कस्टमर्स यानी ग्राहकों की आवश्यकता और स्वाद को, स्वाद मीन्स टेस्ट मीन्स होता है उनकी पसंद, एक्चुअल में स्वाद मत मानिएगा, इसको खाने का नहीं है। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ताओं का, जो आपको नौकरी दे रहे हैं। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों का, या नन मतलब कोई भी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कस्टमर्स। अगर आप किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसका साइज, डिजाइन, शेप एटसेट्रा जो है, रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं आप, कस्टमर जो पसंद करे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, अगर आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज ना करें, जस्ट एक एग्जांपल के लिए लीजिए, मान लीजिए एक कार है, ठीक है, उसके 4 गेट होते हैं या 2 गेट होते हैं मान लीजिए, फिर से आप दूसरी एक कार बनाएंगे, तो आपने जो गेट की मैन्युफैक्चरिंग की ना, इसके 4, इसके 4, इसके 4, जो भी मान लीजिए आपने 12 गेट बनाए हैं, तो आप चाहे जितनी कार मैन्युफैक्चर करें, अगर आपने गेट के साइज़ को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो आपके सभी कार में वही गेट फिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्टैंडर्डाइज नहीं किया, आप एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें किसी साइज़ का, दूसरे में किसी का, तीसरे में किसी का, आप स्पेयर पार्ट कैसे बनाएंगे। तो कस्टमर्स का भी यहाँ पे क्या होता है, आवश्यकता और टेस्ट जो है वो पूरा होता है अगर आप चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISO एंड BIS आर सर्टिफिकेट्स। ISO और BIS किस तरह के प्रमाण पत्र हैं, स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकीकरण के, इंडियन भारतीय, ग्लोबल वैश्विक, या गुड यानी अच्छे सर्टिफिकेट हैं। राइट आंसर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, ये चीज़ों को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसी की ये क्या हैं, इंस्टीट्यूशन है, या कह लीजिए संस्थाएं हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट हो गया आपका PWW, ठीक है, जो आपका अगला मॉड्यूल है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क। व्हाट इज अ कैरियर जर्नी नॉट बेस्ड ऑन। कैरियर की यात्रा किस पर आधारित नहीं। जब आप कैरियर की यात्रा अपने प्रारंभ करते हैं पढ़ाई के बाद, तो किस पे आधारित नहीं होती, आपकी स्ट्रेंथ यानी ताकत पे, गोल्स एंड एस्पिरेशंस, आपके कुछ लक्ष्य और आकांक्षाएं होती हैं, उसके आधार पे आप कैरियर चूज करते हैं, होम एड्रेस, घर के पते के आधार पे, या क्वालिफिकेशंस यानी योग्यता। तो यहाँ पे कैरियर की यात्रा आपके होम एड्रेस पे आधारित नहीं होती, बाकी तीनों चीज़ों पे आपका कैरियर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियर जर्नी। कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है। जैसे अभी आप लोग ITI कर रहे हैं, इसके बाद आपकी जो स्टार्ट होगी, जब आप जाएंगे जॉब करने, तो आपकी कैरियर जर्नी स्टार्ट होगी। हो सकता है आप डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट लोकेशंस पे काम करेंगे, ठीक है, वही आपकी कैरियर जर्नी होगी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। इट हैज़ अ क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु और समाप्ति बिंदु है। तो कैरियर कभी किसी का डिफाइन नहीं होता है, आप कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ ख़त्म करेंगे किसी को नहीं पता। इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब्स, इसमें कई जॉब शामिल होते हैं। इट इज़ वेल डिफाइंड एंड हैज़ अ फिक्स टाइटल एंड सैलरी, अच्छी तरह से परिभाषित और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन है। या इट इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म, या आमतौर पर अल्पकालिक होता है। राइट आंसर क्या है, इट इंक्लूड्स मल्टीपल जॉब्स, इसमें कई तरह के कार्य शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैरियर इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कैरियर एक आजीवन प्रक्रिया है। तो बिल्कुल, कैरियर आपकी एक आजीवन प्रक्रिया है, आप लाइफ टाइम अपने कैरियर में कुछ ना कुछ अचीव करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दिस इज ए पार्ट ऑफ योर कैरियर डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा आपके कैरियर के विकास का हिस्सा है। योर एबिलिटीज़ आपकी योग्यता, योर इंटरेस्ट आपकी चाहत, योर डिटर्मिनेशन आपका संकल्प, या ऑल ऑफ द एबव यानी ऊपर के सभी। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। इसमें एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी है। एंट्री लेवल जॉब क्या होती है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, हिंदी इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे है कि एंट्री लेवल जॉब का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। तो इट हेल्प्स टू इंटर द ऑफिस, या कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, अगर आप जूनियर इंटीरियर डिजाइनर हैं तो एंट्री लेवल जॉब है। इट इज़ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी होती है। सिक्योरिटी गार्ड, राइट आंसर क्या है, यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कैरियर कार्ड, कैरियर पाथवे या पोस्टर।
कैरियर कार्ड, कैरियर पाथवे या पोस्टर क्या है? तो कैरियर कार्ड का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, आपका कोई कार्ड होता है, उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। आइडेंटिटी कार्ड में आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो कैरियर में आपके कैरियर से रिलेटेड होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। इट इज़ अ कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरियर इन वन प्लेस। कैरियर कार्ड, कैरियर पाथवे, पोस्टर। हिंदी को इग्नोर करिए यहाँ पे, ठीक है। ये एक कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाएं कंसोलिडेट करके, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो कैरियर है उसके बारे में एक प्लेस पे रखता है, ठीक है, कार्ड पे। यहाँ एक क्वेश्चन फिर से पेस्ट हो गया था गलती से, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर कैरियर का एक स्थान पे आपका सारा जो ब्यौरा है, इंफॉर्मेशन है, वो रखेगा। दूसरा क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ माई स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, इसमें आपके कौशल और योग्यताएँ शामिल होंगी। इट हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, इसमें एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी होगी, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है इट इज़ ए कंसोलिडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरियर इन वन प्लेस। एक ही स्थान पे जो पर्टिकुलर कैरियर है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपकी। 7 नंबर है क्वेश्चन, कैरियर पाथवे कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग योर वे अमॉन्ग द थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। कैरियर के रास्ते आपको हजारों विभिन्न व्यवसायों के बीच अपना रास्ता खोजने में मदद कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। जब कैरियर पाथवे आपका क्या होता है, आपने एक कैरियर स्टार्ट किया, यहाँ से चले यहाँ दूसरा कैरियर, तीसरा कैरियर, चौथा कैरियर, तो इसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशन, डिफरेंट व्यवसाय आप देख सकते हैं और इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्केट स्कैन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स एंड चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। मार्केट स्कैन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम काम की दुनिया में चलन और बदलाव को समझ सकते हैं। बिल्कुल, मार्केट स्कैन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आने वाले टाइम में जो काम की दुनिया है, जहां आप कैरियर बनाने जा रहे हैं, उसमें क्या चेंजेज हो रहे हैं उसका आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि किस चीज़ की आजकल डिमांड है, कैसे लोगों की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, क्या चीज़ें हम सीख लें तो हम अच्छा कैरियर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड अ कैरियर। कैरियर को समझने के लिए सूचनाओं के विभिन्न स्रोत क्या हैं? न्यूज़पेपर यानी अखबार, कैरियर गाइडेंस एजेंसी यानी कैरियर मार्गदर्शन की एजेंसियाँ, डिस्कशन विद प्रोफेशनल्स, पेशेवरों के साथ चर्चा, या ऑल ऑफ द अबव। तो कैरियर को समझने के लिए ये सभी स्रोत जो हैं आपके इंफॉर्मेशन के क्या हैं, स्रोत हैं या सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट रिगार्डिंग कैरियर्स आर रिलायबल। कैरियर के संबंध में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी सूचनाएं क्या विश्वसनीय हैं? तो बिल्कुल वो विश्वसनीय नहीं है, सभी सूचनाएं विश्वसनीय नहीं हो सकती। बहुत सारी फेक आपको सूचनाएं मिलेंगी जिसमें रहेगा इतने पैसे जमा करो, ऐसे नौकरी ज्वाइन करो, ये पाओ वो पाओ, बहुत टाइप की एमएनसी कंपनियां आपको लालच देती रहती है इंटरनेट के थ्रू, तो सारी विश्वसनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर आर फॉर फाइंडिंग जॉब्स। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? linkedin.com, zeros.com, naukri.com या twitter.com। तो twitter.com आपका एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहां आप ट्वीट करते रहते हैं कुछ चीज़ें। ये एक जॉब खोजने की पॉपुलर वेबसाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कैरियर पाथवे हेल्प्स अस इन। कैरियर के रास्ते हमें इसमें मदद करते हैं, किसमें? आइडेंटिफाइंग कैरियर चॉइसेस, कैरियर विकल्पों की पहचान करने में, एक्सप्लोरिंग कैरियर्स फॉर सिमिलर स्किल्स एंड इंटरेस्ट, समान कौशल और रुचियों के लिए कैरियर तलाशने में, मेकिंग अ कैरियर प्लान, कैरियर की योजना बनाने में, या ऑल ऑफ द वे यानी ऊपर के सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे है कैरियर पाथवे आपके तीनों काम में मदद करते हैं, ठीक है। अब आता है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन की, ठीक है। बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं शुरुआत में शायद इसको अनाउंस करना भूल गया था। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका आंसर आप जरूर करिएगा, ठीक है। एंड चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो जरूर हिट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा नहीं है? प्रमोशंस यानी प्रोन्नति, सेफ्टी यानी सुरक्षा, बोनस यानी बख्शीश, या एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।